एवरीवन, रिसेंटली 1 अक्टूबर को आर वेंकटा रमानी को अपॉइंट किया गया है एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड इनका टर्म रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। आज के मेरे वीडियो में हम समझेंगे कि अटॉर्नी जनरल होता कौन है, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, उनका टेन्योर क्या होता है और उनकी क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अटॉर्नी जनरल होता कौन है। अटॉर्नी जनरल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन हमें गिवन है, इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे ये बताया गया है दैट अटॉर्नी जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री और वो चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कोई भी जो भी लीगल मैटर आता है गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उसके बारे में एडवाइस कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। हम ये समझ सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो है वो प्राइमरी लॉयर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनियन गवर्नमेंट को इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो अटॉर्नी जनरल हैं ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी होते हैं। सिर्फ उनका काम लीगल एडवाइस देना ही नहीं होता, बल्कि वो जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स होती हैं, वेदर इट इज़ इन लोकसभा और राज्यसभा और देयर इज़ अ जॉइंट सिटिंग विच इज़ हैपनिंग, उसके अंदर भी बोलने का राइट प्रोवाइडेड है टू द अटॉर्नी जनरल। लेकिन वो सिर्फ बोल ही सकते हैं, सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। ही और शी डजेंट हैव द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट्री मैटर्स, सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते हैं। साथ ही साथ वो इंजॉय करते हैं इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस विच आर सिमिलर टू दैट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो भी प्रिविलेजेस होती हैं, इम्यूनिटीज़ होती हैं, वही सेम जो हैं वो अटॉर्नी जनरल के पास भी होती हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि दो अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अटॉर्नी जनरल इज़ अलाउड टू प्रैक्टिस प्राइवेटली एज वेल। यानी वो गवर्नमेंट के लिए तो केसेस लड़ते ही हैं, गवर्नमेंट के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन वो वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि ही और शी इज़ अलाउड टू टेक केसेस प्राइवेटली एज वेल। अब हम समझेंगे कि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है। अटॉर्नी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट और यू कैन से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन उसके लिए भी कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं टू बिकम एन अटॉर्नी जनरल। जैसे ही और शी शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, उन्होंने मिनिमम जो है 5 साल वो जज रहे हों किसी भी हाई कोर्ट के, या फिर 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस की हो, और he or she may be an eminent jurist too in the eyes of the president. So these are the qualifications that is required to become an attorney general. अब अटॉर्नी जनरल का टर्म क्या होता है, यानी वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल का कुछ भी टाइम जो है, टेन्योर जो है, वो फिक्स्ड नहीं है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो तब तक रह सकते हैं ऑफिस के अंदर जब तक प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव नहीं कर देते। यानी या तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर दे अटॉर्नी जनरल को, या फिर अटॉर्नी जनरल खुद रिज़ाइन कर दें बाय गिविंग द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, या फिर अगर जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया था वो ही चेंज हो जाए, वो ही डिज़ोल्व हो जाए या रिप्लेस हो जाए, तो उस केस में भी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं, उनको टेन्योर वहीं ख़त्म हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ द अटॉर्नी जनरल इन इंडिया। ये तो हम समझ गए कि अटॉर्नी जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, वो लीगल एडवाइज़र होते हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन और स्पेसिफिकली उनका क्या रोल होता है, अब हम वो समझेंगे। जैसे जब भी कोई भी लीगल मैटर आता है, इट इज़ रेफर्ड टू द अटॉर्नी जनरल बाय द प्रेसिडेंट।
एंड प्रेसिडेंट और भी मैटर्स जो हैं वो पिक कर सकते हैं और रेफ़र कर सकते हैं कि भाई इसमें हमें लीगल एडवाइस की जो है वो ज़रूरत है. इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी हो ही, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसके अंदर जो है एडवाइस की ज़रूरत है तो वो जो है उस तरीके के मैटर्स को भी रेफ़र करते हैं अटॉर्नी जनरल को. एंड अपार्ट फ्रॉम वॉट प्रेसिडेंट रेफर्स, ओके, अटॉर्नी जनरल के पास भी ये पावर है, उनकी भी ये ड्यूटी है कि जो भी ड्यूटीज़ उनको कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं विदाउट बीइंग रेफर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, वो उन ड्यूटीज़ को जो है निभाएं. जैसे कि 3 ड्यूटीज़ जो असाइन की गई हैं बाय द प्रेसिडेंट वो ये है कि अगर कोई भी लीगल केस आता है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पार्टी है या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो अटॉर्नी जनरल हैज़ टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, and he or she has to represent to the union government in cases where जहाँ पे जो cases हैं which are falling under article 143 of the Indian Constitution. यानी जो हमारे अटॉर्नी जनरल है they will represent the union government in a reference which is made by the president to the Supreme Court अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अपीयर हो सकते हैं बिफोर द हाई कोर्ट एज वेल इन केसेस विच आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी उनकी ड्यूटी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि अगर हाई कोर्ट में भी इस तरीके का कोई केस आता है तो वहाँ पे भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन द अटॉर्नी जनरल. तो हमने ये तो समझ लिया कि अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह काम नहीं करता, यानी ही और शी इज़ अलाउड टू प्रैक्टिस प्राइवेटली एज वेल. लेकिन इस प्रैक्टिस को करने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो उन पे इम्पोज्ड हैं. सो वो क्या लिमिटेशंस हैं? जैसे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो एडवाइस नहीं दे सकते, ना ही वो ब्रीफ दे सकते हैं फॉर एनी केस विच इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी कोई भी ऐसा क्लाइंट अगर आया है हु इज़ फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन मैटर्स के अंदर अटॉर्नी जनरल ना तो कोई एडवाइस दे सकते हैं ना ही ब्रीफ कर सकते हैं. ना ही वो एडवाइस और ब्रीफ दे सकते हैं इन केसेस जो कि रेफ़र किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट. जैसे प्रेसिडेंट ने कोई मैटर जो है रेफ़र किया अटॉर्नी जनरल को, भले ही वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि उसे प्रेसिडेंट ने रेफ़र किया है इसीलिए जो है उसे मैटर्स के अंदर जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो ना तो एडवाइस देंगे ना ही ब्रीफ देंगे. And he or she should not defend any accused person in criminal prosecution without the permission of the government of India. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी ऐसे क्रिमिनल केसेस आते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, तो ये माना जाता है दैट इट इज़ डन अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज़ डन अगेंस्ट द स्टेट. आपने देखा होगा कि जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं हमेशा जो दूसरी पार्टी होती है इट इज़ वर्सेस स्टेट और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी क्राइम कमिट हुआ है इट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज़ अगेंस्ट द स्टेट. और यही कारण है कि इस तरीके का कोई भी क्रिमिनल मैटर लेने से पहले अटॉर्नी जनरल को जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And the Attorney General should not accept any appointment as a director in any company or corporation without the permission of the Government of India. यानी वो किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन के डायरेक्टर नहीं बन सकते without the permission of the Government of India. So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.